हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा और उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, उसके जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े और आज हम डिस्कस करेंगे बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेंजीन क्या है? एक कलरलेस लिक्विड है। बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड होता है बेटा, लिक्विड। नंबर 2, इट बर्न्स विद सोटी फ्लेम। ठीक है बेटा, यानी ये जो होता है धुएं के साथ यानी सोटी फ्लेम के साथ ये बर्न करता है। नंबर 3 है इट्स सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा ये एक कलरलेस क्या होती है? लिक्विड होती है ये बेंजीन, और ये एक धुएं के साथ यानी सोटी फ्लेम के साथ ये बर्न होती है। और नंबर 3 आपने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी में ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होती है, क्योंकि ये खुद भी नॉन पोलर होती है। नंबर 4 है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलर मास इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। लास्ट इसमें एक आता है आपके चैप्टर में रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। रेजोनेंस के बारे में आपने टर्म फर्स्ट में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। रेजोनेंस एनर्जी जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है बेटा? रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होता है? जो किसी भी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कह लीजिए आप या कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह दीजिए, उन सबका जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड में होता है। जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है वो सभी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है या हम बोले कि जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है उनके विषय में लगभग ठीक ठीक जो बताता है वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बताता है। हम कहें कि जो मैक्सिमम किसी भी कंपाउंड्स की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता हो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच का जो डिफरेंस होता है, इनकी एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है बेटा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जीज होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। उसके बाद इसको आप डिटरमाइन कैसे करते हैं? डिटरमाइन करते हैं बेटा से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से इसको आप डिटरमाइन करते हैं। हाइड्रोजनेशन आपने पढ़ा है किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पर निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम ETC के द्वारा रिडक्शन कराकर यानी बोले तो कि हाइड्रोजन ऐड कराकर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? रेजोनेंस एनर्जी को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे? वो डिटरमाइन करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से।
यानी जब आप किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जो है हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो उससे जो हीट रिलीज होगी वही कहलाएगी रेजोनेंस एनर्जी। देखिए जैसे ये कोई अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्स 1 इन भी इसको बोल सकते हैं। ये हो गई साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है बेटा। और इसका करा रहे हैं आप हाइड्रोजनेशन यानी +H2 और कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, ये निकेल हो सकता है, ये पैलेडियम हो सकता है, ये प्लेटिनम भी हो सकता है। निकेल होगा तो ज्यादा अच्छी बात होगी और आपको प्राप्त होगा इस प्रकार से एक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसका नाम होता है बेटा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एन, ठीक है। ये इन था यहाँ पर बेटा, ध्यान देंगे ये इन था और ये हो गया एन, यानी साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन बन गया। और इस प्रोसेस में जो है कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है डेल्टा एच के रूप में, जो होता है निगेटिव पार्ट, या डेल्टा एच निगेटिव की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे ही बेंजीन का भी आप रिडक्शन करा सकते हैं। बेंजीन में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड्स, जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनकी संख्या ट्रिपल होती है, हम कहीं में 3 होते हैं और इसीलिए आपको यहाँ पर 3 H2 के मॉलिक्यूल लेने होंगे और कोई भी कैटलिस्ट और आपको प्राप्त होगी साइक्लोहेक्सेन। क्या प्राप्त होगी बेटा? साइक्लोहेक्सेन। और ठीक इसमें भी कुछ एनर्जी डेल्टा एच के रूप में रिलीज होगी, जो डेल्टा एच होगा वो निगेटिव यहाँ पर होगा। और जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है यही होती है बेटा रेजोनेंस एनर्जी, जिसको डिटरमाइन करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, ठीक है। आपने बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये एक कलरलेस लिक्विड है। दूसरी बात क्या, ये एक धुएं के साथ जलती है, यानी सोटी फ्लेम के साथ ये बर्न होती है। तीसरा पढ़ा आपने इसका सोल्युबिलिटी के बारे में, यानी जो बेंजीन होती है वो सोल्यूबल होती है किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और क्योंकि ये खुद भी नॉन पोलर होते हैं और आपको पता है जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में सॉल्वेंट्स होते हैं, जो पोलर होते हैं वो पोलर में पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ेगा वो इनके मोलर मास के अकॉर्डिंग होता है। अब आप आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन और यहीं से मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन शुरू होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल properties of बेंजीन। पढ़ रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन और इसमें पढ़ेंगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक सिंपल स्केलेटन आप देख लेंगे। पहले सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक सिंपल सा स्केलेटन आप देखेंगे कि कैसे ये होती है। इसमें 3 जो मेन पार्ट होते हैं या जो मेन स्टेप होते हैं वो 3 होते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट जो होगा वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट जब होता है, यानी जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जिसको आपको पता है उसको आप E पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किसी भी मॉलिक्यूल से जनरेट हो सकता है, जैसे हमारे पास E
NU टाइप कोई मॉलिक्यूल है, जिसमें से जो NU है वो अब जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको पूरे के पूरे को लेकर सेपरेट हो जाता है। और ये आपको पता है यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन है, एक प्रकार का हेटेरोलाइटिक फिजन या क्लेवेज भी हम इसको कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा इलेक्ट्रोफाइल, यानी E पॉजिटिव प्लस NU निगेटिव। जो NU निगेटिव होता है बेटा, ये होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अब जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 या सेकंड में क्या होता है बेटा, स्टेप सेकंड में एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ऑफ, और जिसमें रेजोनेंस होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड कार्बोकैटायन। कैसे? ये जो न्यूक्लियोफाइल बना, ये बेंजीन के डबल बॉन्ड से अट्रैक्ट होता है और उसके साथ ऐड हो जाता है। देखिए कैसे, ये बेंजीन है, यहाँ पर गौर से देखेंगे, ये बेंजीन है जिसके डबल बॉन्ड को मैं शो कर रहा हूं ऐसे। और जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा प्लस E पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट होता है किसके साथ बेटा, इसके साथ, और इस डबल बॉन्ड को ये कैप्चर कर लेता है और आपको प्राप्त होता है यहां पर इस प्रकार से एक कंपाउंड, ये ऐसे है। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी था और आके इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल का वो ट्रांसफर हो जाता है इस कार्बन पर, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। अब इस बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, आसपास इसके डबल बॉन्ड्स भी है, तो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज की अलग अलग कार्बन पर शिफ्टिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। और ये रेजोनेंस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ऐसे, पॉजिटिव ऐसे HE, और ऐसे नीचे दिखा देता हूं, उधर जगह नहीं है, पॉजिटिव H और E, ये होता है बेटा रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। और जो तीसरा स्टेप होगा स्टेप 3, स्टेप 3 में जो प्रोटॉन एक्सेप्टर पहले स्टेप में बना था वो प्रोटॉन को रिमूव कर देता है, यानी रिमूव ऑफ प्रोटॉन, यानी रिमूव ऑफ प्रोटॉन। देखिए बेटा कैसे, इस प्रकार HE पॉजिटिव, सॉरी H पॉजिटिव और ऐसे। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर न्यूक्लियोफाइल था, यानी NU निगेटिव जो था, वो इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है और ये बॉन्ड जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इस प्रकार, और आपको प्राप्त होता है एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। E प्लस HNU, इस प्रकार बेटा ये मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। आपने क्या पढ़ा से पहले स्टेप में, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट हुआ किससे, हाइड्रोलाइटिक क्लेवेज से या फिजन से, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, इस इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैक करता है बेंजीन रिंग पर और एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाता है जिसका नाम होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स या बेंजीन कार्बोकैटायन।
ठीक है बेटा। और लास्ट के स्टेप में जो होता है प्रोटॉन रिमूव होता है, कौन सा, ये बेंजीन वाला प्रोटॉन रिमूव होता है किसके थ्रू, जो पहले स्टेप में प्रोटॉन एक्सेप्टर बना था उसके थ्रू, और उसके साथ ये रिमूव हो जाता है और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग में ऐड हो जाता है। ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको देख लीजिएगा आप। और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको कराएंगे हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। पहले रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, देखिए बेटा हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन का हैलोजिनेशन करा रहे हैं। हैलोजन में आप कोई भी Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं और I ले सकते हैं, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार बेंजीन का हैलोजिनेशन हम कराएंगे। लेकिन हैलोजिनेशन एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है जिसका नाम होता है एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, और ये आपको एनहाइड्रस लेना होता है, यानी ये मॉइस्चर वाला नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस बिल्कुल सूखा होना चाहिए। एनहाइड्रस AlCl3 इसमें कैटलिस्ट का वर्क करता है। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, क्लोरीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, यानी हैलोजन कैरियर का काम यहां पर एल्युमिनियम क्लोराइड करता है। देखिए कैसे रिएक्शन होती है भाई, बेंजीन प्लस Cl2 एरो AlCl3 और ये यहां पर बन गई क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे आप। मैकेनिज्म ऐसे ही है जैसे मैंने अभी आपको समझाई, कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। बस आपको इलेक्ट्रोफाइल की जगह वहां पर क्लोरोनियम आयन लेना है, यानी Cl पॉजिटिव। आप कहेंगे Cl पॉजिटिव कैसे बन जाएगा, अब देखिए कैसे बनेगा Cl पॉजिटिव। मैकेनिज्म या रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में वही स्टेप फर्स्ट, क्या स्टेप फर्स्ट क्या था बेटा, याद करेंगे। स्टेप फर्स्ट था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे, देखिए कैसे। जो Cl2 होता है, Cl2 प्लस AlCl3, ये AlCl3 क्या करता है, ये एक लुईस एसिड है, यानी ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। और ये क्या करता है, इस Cl2 का जो ये शेड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको अपने साथ ले जाता है और यहां से बनता है आपका बेटा Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस, और यही है आपका क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। और ये क्या बन गया बेटा, तो जैसे हमने बताया ये होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। देखिए प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेटा बाद में काम आता है जब प्रोटॉन को रिमूव किया जाता है। तो स्टेप 2 देखेंगे, स्टेप सेकंड बोल दे या 2 बोल दे। देखिए स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो बेंजीन रिंग होगी यानी जनरेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और
कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन क्या होगा बेटा, वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा। देखिए कैसे, ये बेंजीन रिंग है ऐसे, प्लस Cl पॉजिटिव, और ये Cl पॉजिटिव क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये अटैक करेगा कहाँ, यहाँ। तब उस कंडीशन में क्या बना, इस प्रकार एक बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया। देखिए कैसे, ऐसे ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ऐड यहाँ हो गई। लेकिन जैसे ही क्लोरीन यहाँ पे ऐड हुई, तो आपको पता है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो इसी कारण यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी हमें दिखाना होगा। अब होगा इसका रेजोनेंस। रेजोनेंस हमने आपको पहले भी करके दिखाया था, दोबारा देख लीजिएगा इस प्रकार। ऐसे इसमें रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चेन को या साइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये लीजिए इस प्रकार। तो ये हो गया बेटा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब लास्ट का स्टेप में क्या होगा बेटा, स्टेप 3 में, स्टेप 3 या थर्ड बोल दे, स्टेप थर्ड में क्या होगा, प्रोटॉन रिमूव होगा। क्योंकि पहले स्टेप में क्या बना था बेटा, प्रोटॉन एक्सेप्टर बना था, जो प्रोटॉन को रिमूव करेगा कहां, थर्ड स्टेप में। देखिए कैसे, इसको ले लेते हैं, यानी ये जो स्पीसीज बनी HCl, और ये हो गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, और हमारा जो प्रोटॉन एक्सेप्टर प्लस AlCl3, एक क्लोरीन जुड़कर AlCl4 माइनस, सॉरी। अब क्या होगा, ये यहां से इस प्रोटॉन को रिमूव करता है ऐसे, ठीक है, और ये बना रहेगा क्या यहाँ पे, अब प्रोटॉन तो जैसे प्रोटॉन जाएगा ठीक उसी समय ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और आपको प्राप्त हो जाएगी क्लोरोबेंजीन Cl, ऐसे क्लोरोबेंजीन, ये बन गई क्लोरोबेंजीन ऐसे, क्लोरोबेंजीन, और प्लस में HCl प्लस AlCl3, ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ये इसकी मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या किया, स्टेप फर्स्ट में जो ये AlCl3 था जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे ये होता है बेटा एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड इसको बोल सकते हैं, जो क्या करता है, यहाँ से इस शेड पे इलेक्ट्रॉन को, इस क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाता है AlCl4 माइनस के रूप में, और जो बनता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो लास्ट के स्टेप में यहाँ पे काम आएगा, और ये बन गया क्लोरीनियम आयन, जो एक जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। बेंजीन रिंग के पर अटैक करते जैसे ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, जो रेजोनेटिंग, जिसमें रेजोनेंस होता है। और लास्ट के स्टेप में क्या होता है बेटा, जो प्रोटॉन होता है उसको AlCl4 रिमूव कर लेता है, और आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इस प्रकार आप ये रिएक्शन करेंगे। सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो होता है बेटा, वो इन सबका रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है, उसको हम यहां पे दिखा देते हैं ऐसे, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा ऐसे, ऐसे कर देते हैं उसको ऐसे, क्योंकि इन 1 2 3 इन तीनों स्ट्रक्चर्स का जो मिक्सर होगा वो होगा बेटा सिग्मा कॉम्प्लेक्स,
और यहाँ पे लगा देते हैं हम क्या, हाइड्रोजन क्लोरीन। इस प्रकार ये होता है बेटा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।